बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस पुरवकार तकरीब में हम अपने डिप्टी प्रोविजनल कोऑर्डिनेटर को खुशामदीद कहते हैं। आपने कीमती वक्त निकाल के इधर, हमें पता है आप लोग का वक्त कितना कीमती है, फिर भी आप लोग इधर तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त का उन्होंने ख्याल में रखा, हमसे पहले आके इधर तशरीफ लाए थे, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यानी मुखातिब थे जो आपने हमेशा हमारे साथ दिया, हमें इज्जत दी। सबसे ज्यादा इंसान की तवक्कात होती है इज्जत पे, आपने हमारे लिए हमेशा इज्जत बख्शा और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मेहनत की। उम्मीद है कि आप हमारे साथ ताउन जारी रखेंगे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे और आपको ज़िंदगी के साथ इस मुहिम में चलने की तौफीक अता फरमाए। अभी जो टाउन एरिया की लड़कियां हैं, LHW है, LHS है, सब ने इसमें शिरकत की। जो दूर दराज के थे, अभी इतना हमारे पास टाइम महदूद था या हम ना बुला सके, क्योंकि आगे के भी मसरूफियात भी ज़्यादा थे। तो जगह जगह जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ जो लड़कियाँ नहीं पहुँची हैं वहाँ भरपूर आपका इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि ये जो खुशी टाउन एरिया लड़कियों को हुई है, जगह जगह सबको इतनी खुशी हुई है, जितना तासुरात आप लोग के हैं, इतने जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं उनका भी यही तासुरात है, उनका भी यही दुआ है, उनका भी यही जो हमारा है उनका भी यही फैसला है। तो आका का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे तवक्कुल रखते हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी मसाइल हो, जो भी मसला हो, इंशाल्लाह आप इसमें हमारे उम्मीद उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लड़कियों का भी, साथियों का भी और आका का भी। मैं एक बार फिर आप तमाम LHS LHW का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मुख्तसर टाइम में मुख्तसर इत्तला पे जो है आप सब यहाँ पर जमा हो गए। आप सब जो है हर हमेशा जब भी आपको कोई मैसेज मिलता है आप लोग पीछे नहीं हटते हैं, ये हमें उम्मीद है। तो अभी ये हमारा बहुत बड़ा खुशी का दिन था, इसलिए आगे पीछे दूर दराज लड़कियों को हमने नहीं बुलाया। अभी लड़ रहे हैं, पहले भी हर फोरम पे जो है लेडी हेल्थ वर्कर के लिए भरपूर जो है हक के लिए लड़ रहे हैं। अब उनके लिए एक और चांस मिल गया तो भरपूर हमारे हक में जो है बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अपने साथी भाइयों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी शॉर्ट टाइम में आप लोगों को इत्तला किया था, लेकिन आप लोगों ने इस प्रोग्राम को नज़रअंदाज नहीं किया। आप लोग जो है हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, हमारी हौसला अफजाई हमारे वर्करों की और बढ़ गए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर में मैं हमारे DPC साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप अपना इजहार ख्याल करें। जनाब बट कासिम साहब, जनाब जिशान मेहंदी साहब और समीना और उनकी टीम, तमाम LHS और तमाम मेरी वर्कर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ और ख़ुसूसन जनाब कासिम साहब और जिशान साहब जो इनके मसरूफियात का मुझे अंदाज़ा है, इन तमाम मसरूफियात को बालाताब रखते हुए आप दोनों यहाँ इस शॉर्ट नोटिस में तशरीफ़ लाए। और साथ में मैं आप सब का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इस बंदा नाचीज़ को इज़्ज़त
बख्शी और इस शॉर्ट नोटिस में आप सब ने यहाँ पे अपनी पार्टिसिपेशन करके मेरी और मतलब इज़्ज़त अफजाई हुई। इस प्रोग्राम के लिए आप सब बाखबर है, इस प्रोग्राम के लिए 2012 से जब हम एक साथ 2012 में रेगुलर हो गए तब से लेकर आज 2022 तकरीबन मिड हो चुका है। हमारी कोशिश तो उस वक़्त से शुरू थी जब हम रेगुलर हुए थे। तो अनफॉर्चुनेटली शायद प्रोग्राम की अपनी नुमाइंदगी प्रोग्राम के पॉलिसी लेवल पे ना होने की वजह से शायद हमारे जो दरीना जो मुतालबात थे या हमारे लोगों की मुश्किलात थी वो प्रॉपर तरीक़े से आगे तक नहीं जा सकती थी। तो अभी आप सब दुआ करें और यकीनन आप सब की दुआओं की वजह से ये जो मुझे ये जो ओहदा मिला है ये कोई आसान टास्क नहीं था। बहुत मुश्किल मरहला और बहुत मुश्किल मराहिल से मैं गुज़रा हूँ और पूरा का पूरा जो है ज़ाहिर है जो दूसरे तरफ से जिनकी कोशिश थी उनकी अपनी कोशिश थी कि ज़ाहिर है हर आदमी अपना कोशिश करता है। मैंने अपनी कोशिश की, हमारे दूसरे जो मतलब लोग इस पोस्ट पे आते थे उनकी अपनी कोशिश थी कि इस पोस्ट को किसी हर सूरत बचाया जा सके और मेरी कोशिश ये थी कि इस पोस्ट को हमारे देखें मैंने ठीक है आज मैं प्रोग्राम का डिप्टी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हूँ लेकिन ये मेरा कोई ज़ाती कोई ओहदा नहीं है। ये मैंने एक पूरे इदारे के लिए एक ओपनिंग दी है। कल मेरे बाद दूसरा बंदा आएगा, उसके बाद तीसरा बंदा आएगा, उसके बाद चौथा बंदा आएगा। तो ये एक इदारे की एक कामयाबी है, इदारे के लिए एक रास्ता आपको जिस तरह अभी हमारी एडीसी साहिबा ने कहा कि हम तो बहुत नाउमीद थे कि हमारे लिए कोई ओपनिंग नहीं थी। तो मैं ख़ुद 13 साल से मैं 17 में 13 साल से मेरी सर्विस 17 में ही, जबकि मेरे साथ जो एक यूडीसी एलडीसी जिनको मेरे आंखों के सामने वो अपॉइंट हुआ था वो आज कोई एडिशनल सेक्रेटरी के पोजीशन में मौजूद है। कम अज़ कम एडिशनल नहीं है तो डिप्टी सेक्रेटरी तो वो आज वहाँ उस तक जहाँ उन वो पहुँचे हुए हैं। लेकिन हम जहाँ थे उसी जगह पे खड़े थे। और उसके अलावा हमारी बहुत सारी जो वर्कर्स हैं या एलएचएस हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ रिटायर होने को आए हैं, लेकिन उनके लिए कोई सामने कोई मुस्तक़बिल नज़र नहीं आ रहा है। जबकि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि अगर वो रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको पेंशन मिलता है। और हमारी तो ये भी समझ में नहीं आ रही कि एक साथ 2012 से हम रेगुलर भी हैं लेकिन हम पेंशनेबल भी नहीं हैं। तो ये फ़िलासफ़ी जो है ना हमारी समझ से बालातर थी। तो इंशाल्लाह अभी मैं पॉलिसी लेवल पे हमारी जब बैठक होगी जहाँ पर भी, चाहे वो किसी भी इशू के ऊपर, किसी भी मसले के ऊपर, किसी के ज़ाती मसला हो या इज्तिमाई मसला हो, तो मुझे कम अज़ कम पता तो चलेगा कि ये मसला कहाँ रुका हुआ है और किस वजह से रुका हुआ है और क्यों रुका हुआ है। तो हमारे सेक्रेटरी साहब इंतहाई पॉजिटिव है। हम सब के लिए ये एक अच्छी ख़बर है कि हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ साहब वो इंतहाई जो है इस प्रोग्राम के बारे में सेंसिटाइज्ड भी है और वो कुछ करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो अगर शायद आज सेक्रेटरी हेल्थ जनाब सनाउल्लाह साहब अगर सेक्रेटरी हेल्थ नहीं होते तो शायद जो है ना ये डिप्टी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर वाला मसला, चूँकि ये फैसला तो 1 साल पहले आ चुका था और इसको इतना लिंगर ऑन किया गया था कि आखिर में मुश्किलों से जो है ना ये खुदा करके जुक्कू को टूटा तो जाके नोटिफिकेशन हो गया। मुझे इस प्रोग्राम में मुझे नहीं पता मैं कितना अर्सा इस डीपीसी की पोस्ट पे रहूँगा, लेकिन ये है कि आप लोगों से मेरी कमिटमेंट है कि जब तक मैं रहूँगा इंशाल्लाह जो हमारे जो फ्लास हैं, जो बीच में जो चीज़ें अभी ये जो पेंशन हो गई हैं, हमारी लड़की जो वर्कर्स हैं 25-30 साल सर्विस करने के बाद, जब उस वक़्त ये लोग इस प्रोग्राम में आए थे जब लड़कियों को काम करने से मानूब समझा जाता था, लड़कियां मिलती नहीं थी।
उस वक़्त के चैलेंजेस को इन्होंने कबूल करके इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम को आगे पहुंचाया और इस प्रोग्राम को जब कामयाब अब इस स्टेज पे आया है और अब हमारी वर्कर्स जो है ज़ाहिर है उम्र की एक अरसा इन्होंने अपने खिदमत यहाँ अंजाम देने के बाद आज अगर ये कहा जाए जी इनको पेंशन नहीं मिलेगी या इनके मतलब सर्विस स्ट्रक्चर जो है ना, सर्विस स्ट्रक्चर जैसा अहम जो किसी भी महकमे का एक रीढ़ की हड्डी के मानंद होता है, जब तक आपका सर्विस स्ट्रक्चर ना हो आप मतलब अंग्रेजी में कहते हैं यू आर स्टैंडिंग नो वेयर। जब आपके पास सर्विस स्ट्रक्चर ना हो तो आप यानी कहीं खड़ा नहीं है। तो सर्विस स्ट्रक्चर क्यों नहीं है ये एक सवालिया निशान था। और मैंने भी ज़ाती तौर पे सर जब मेरी प्रमोशन का मसला आया तो मैंने रिक्रूटमेंट रूल, मुझे पता चला कि जी रिक्रूटमेंट रूल ही नहीं है इस महकमे में, तो मैं 1.5 महीना गिलगित में रह के मैंने रिक्रूटमेंट रूल बनाया। मैंने तमाम जो LHSs को, LHWs को, ADC के फीडिंग पोस्ट को मैंने जाहिर किया कि जी LHW सीनियर होगी तो उसने क्या होना है, LHSs जब सीनियर होंगी तो उसने क्या बनना है, ADC ने जब सीनियर होना है तो उसने क्या बनना है। तो मैंने पूरा एक हिरारकी मैंने बना दिया कि जी ये प्रोग्राम इस वक्त शुरू हुआ था, इस प्रोग्राम ने इस प्रोग्राम का रूट ये है। लेकिन बीच में उस रिक्रूटमेंट रूल के ऊपर भी जो है डिपार्टमेंट के अंदर महकमों में आपको पता है गिलगित एक बहुत बड़ा एक समंदर है। अब एक समंदर के अंदर जो है ना, अगर आप एक मछली के पीछा करेंगे तो क्या मुमकिन है जहाँ करोड़ों मछलियाँ वहाँ मौजूद हो तो उस एक मछली को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं कर सकते। तो मतलब मुख्तलिफ कभी एक चैलेंज आना, कभी दूसरा चैलेंज आना। मैं आखिर में समझ रहा था कि शायद मेरी भी उम्मीद जो है ना, एक टाइम ऐसा आया था कि मैं भी नाउमीद हो गया था कि शायद अब मुमकिन नहीं है। जो चैलेंजेस मुझे आ रहे थे, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, जब कोर्ट के थ्रू ये फैसला हुआ कोरोना के लिए, देखो इंटरनेशनल लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं कि यार जिसने ज़रा भी कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन हमारी नहीं हुई। उसके अलावा हमारी हेल्थ वर्कर के एक हेल्थ हाउस को आप विजिट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लड़कियां कितनी ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं। मतलब जब तक हमारे हेल्थ वर्कर को शामिल नहीं किया, कोरोना वैक्सीन जो है कामयाब नहीं हुआ। डेली जो है ये बहुत बड़ा एक जो है वैक्सीन को तजुदे जब हमारे वर्करों को जो शामिल किया तो डेली जो है 100 और 150 सुपर हो गए हैं वैक्सीनेशन जो है। और ये वर्कर जो है ना सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसके बाद एक चीज़ मैं आपको एक और सिंपल चीज़ बता के फिर मैं इस तकरीर को वाइंड अप करता हूँ। मेरी जो ये वर्कर्स हैं, आप देखें पोलियो आज कामयाब क्यों है, ये वर्कर्स की वजह से कामयाब है। फ्रंट लाइन पे है, ठीक है ना, ये फ्रंट लाइन पे है। और फ्रंट लाइन के अलावा इसकी कामयाबी की क्या राज है, ये हमारे कम्युनिटीज में देखें ना, हर वर्कर 100 मोर और लेस जो है ना हाउस होल्ड को ये होल्ड करती है। ठीक है ना, पॉपुलेशन जो है ना वो 1000 और मोर और लेस ये पॉपुलेशन को भी ये कवर करती है। अब उसमें 15-20 सालों से ये वर्कर्स उस मोहल्ले में ये काम कर रहे हैं, तो मोहल्ले के इनको तमाम चीज़ों को पता है। देखो ना, आप एक मोहल्ले में रहते हैं तो आपको पता है कि यार कौन पैदा हुआ, कौन मर गया, कौन बीमार हो गया, कौन माइग्रेट हो गया, कौन माइग्रेट हो गया। मैं पोलियो के दिनों में कहीं पे मॉनिटरिंग पे कहीं गया तो हमारी 2 वर्कर जो है ना, वो शाम 6 बज गए थे, 2 वर्कर वहाँ पे मस्जिद में बैठे हुए। मैंने कहा यार तुम इस टाइम पे इधर क्या कर रही हो? कहते हैं कि जी अभी 2 बच्चे फलाना घर के अभी वो मिसिंग है। ये देखो काम की कमिटमेंट थी, वरना इनको क्या चिट्ठी पड़ी है कि 6 बजे तक उस घर में अगर 2 बच्चे अगर मिसिंग है तो मिसिंग है ना। अब इन्होंने क्या किया, बीच में हमारे वर्कर्स ने एक दफ़ा एहतजाज करके एहतजाजन जब इन्होंने बाहर के लोगों को हायर किया। अपने वैक्सीनेटर जो है ना, असल में पोलियो जो है वैक्सीनेटर का काम है। पोलियो बाकायदा वैक्सीनेटर का डायरेक्टरेट है, बाकायदा EPI का डायरेक्टरेट है। हर वैक्सीनेटर 40 से 45 हज़ार रुपये वो तनख्वाहें लेते हैं, काम तो उनका है। लेकिन चलो ये हम जो है ना, चूंकि हेल्थ के अंदर हम सब कोई भी मेरी ड्यूटी कहीं पे भी लग सकती है, क्योंकि हेल्थ के अंदर हर कोई जो है ना ये बाउंड नहीं है कि आप अभी तक जब इनको दिया है, इन्होंने इतना काम किया तो इसको रिकग्नाइज होना चाहिए। हर फोरम पे जो है मेरी यही परेशानी थी, सही कहीं पर भी किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई पूछने वाला नहीं है। और जब हमारे वर्कर ले आपके वर्कर क्या करते हैं, हाँ जी ये तो मुंह में बैठ के अच्छा। दूसरा बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि किसी भी आप गाँव में जाओ,
फिर रेफरीज में जाओ, कहे जी मुझे नेशनल प्रोग्राम की एक लेडी हेल्थ वर्कर से मिलना है। कौन जी? हमें पता ही नहीं है जी, नेशनल प्रोग्राम नहीं, यहाँ कोई नहीं है। ले वो कतरे पिलाने वाला, ओहो अच्छा वो तो इधर है, इधर है कहते हैं। ये है हमारे 30 साल सर्विसेज का शिनाख्त। अच्छा ये कतरा, यानी कतरा कौन? कतरा तो API वालों का है, कतरा नेशनल प्रोग्राम का नहीं है। नेशनल प्रोग्राम का जो मेन जो हमारा वो है वो फैमिली प्लानिंग है। अब फैमिली प्लानिंग को हमने कामयाब करने के लिए प्राइमरी हेल्थ को हमने साथ रखा हुआ है। फैमिली प्लानिंग, आप जब किसी गांव में किसी मोहल्ले में जाके डायरेक्ट आप किसी फैमिली प्लानिंग के लिए आप किसी को मोटिवेट करेंगे तो वो उसके बात को अहमियत ही नहीं देगा ना। अगर मेरे पास भी आता है तो मैं भी अहमियत नहीं दूंगा। उसको कामयाब करने के लिए कोई नज़ला, जुकाम, खांसी की दवाइयाँ, अब उनको ये पता होता है यार अगर इसकी बात को हम माने तो ये हमें नज़ले की दवाइयाँ भी मिलती है, कीड़े की दवाइयाँ भी मिलती है मुफ्त में, और ये हमारे मोहल्ले में आती है, हमारे घरों में आती है। तो ये है असल हमारा प्रोग्राम का जो असल जो मकसद ये था। जबकि कतरा पिलाना जो है ना वो API का पूरा एक इनका सेटअप है। डायरेक्टर जिस तरह हम डायरेक्टर थे ना, हमारा डायरेक्टर, हमारा डिप्टी डायरेक्टर, हमारा सब कुछ है, इस तरह API वालों का भी है। लेकिन हम ये कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि API हमारा नहीं है, बिल्कुल हमारा है। हम काम भी करते हैं, हम काम करेंगे और आइंदा भी करेंगे, लेकिन हमारी रिकग्निशन नहीं है, अपनी शनाख्त नहीं है। मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि जो आपकी ख्वाहिशात है, जो आपकी फीलिंग्स है, उसके ऊपर पूरा करने की मुझे अल्लाह ताला तौफीक दे। बाकी इंशाल्लाह आपका भाई गिलगित में हूँ। अब आप लोगों को कम से कम आपको अप्रोच करते हुए कोई परेशानी नहीं है, आपको अपने रिजर्वेशंस बयान करते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को जब भी जिस वक्त जिस टाइम पे कोई तकलीफ होती है आप मुझे ज़रूर उसको बताएं, तो मैं जिस लेवल तक मैं जो बात कर सकूँगा या मैं बात करूँगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों की बेहतरी के लिए, इस प्रोग्राम की बेहतरी के लिए जो मैं कर सका इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। और आप दोनों भाइयों का मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि और तमाम लड़कियों की तरफ से, बल्कि पूरे प्रोग्राम की तरफ से, कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाल के आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और यकीनन हमारी लड़कियों की हौसला अफजाई हुई है और मेरा भी हौसला अफजाई हुई है, इस प्रोग्राम की हौसला अफजाई हुई है। और इंशाल्लाह हम सब मिल के अगर इस प्रोग्राम को अगर चलाएंगे, अगर खुलूस से नियत से, तो ये प्रोग्राम पूरे GB का सबसे टॉप क्लास का प्रोग्राम है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सईद इलियास रिजवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक, मेरे हिसाब से एज ए जर्नलिस्ट में अगर बात करूँ तो एक नामुमकिन को इन्होंने मुमकिन बनाया। हम समझते हैं कि जिस तरह शाह साहब ने भी कहा कि गिलगित जो है ना वो एक समंदर की तरह है, जहाँ पे हमारे एरियाज़ के, रिमोट एरियाज़ के की जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं उनका पता नहीं चलता है कि कहाँ कौन मगरमच्छ जो है खा जाएगा। तो गिलगित में एक तवील जंग लड़ने के बाद शाह साहब कामयाब होकर वापस आए, और यकीनन ये सिर्फ शाह साहब की कामयाबी नहीं है, हम समझते हैं इस प्रोग्राम की कामयाबी है कि पहली मर्तबा प्रोग्राम के अंदर कोई नज़्म ज़ब्त आ रहा है, पहली मर्तबा प्रोग्राम के अंदर कोई शेड्यूल आएगा, पहली मर्तबा प्रोग्राम के अंदर कोई सर्विस स्ट्रक्चर बनेगा, पहली मर्तबा प्रोग्राम के अंदर आप लोगों की सर्विसेज को रिकग्नाइज किया जाएगा। देखिए एज ए मीडिया पर्सन हमने कोविड को हम मॉनिटर करते रहे, हम जो है आपकी जो वैक्सीनेशन का अमल है जो सात मौलिक अमराज के हवाले से स्पेशली बच्चों में उसको कवर करते हैं, पोलियो जो कौमी काज है उसको हम कवर करते हैं। लेकिन ग्राउंड में हम देखें ना, मैं आई विटनेस हूँ कि ग्राउंड में हम देखते हैं तो आप लोग ही नज़र आते हैं, लेकिन जब क्रेडिट की बात आती है तो क्रेडिट कोई और डिपार्टमेंट ले जाता है। और हमें उस वक्त भी हमने महसूस किया जब कोविड के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स दे रही थी कि भाई फ़लाँ ने किरदार अदा किया, फ़लाँ ने डिपार्टमेंट ने किरदार अदा किया, लेकिन हमें वहाँ पे भी अफसोस हुआ कि आपका नेशनल प्रोग्राम की जो आप लोग सर्विसेज दे रही थी उनमें से किसी को कोई मेरे ख्याल में सर्टिफिकेट नहीं दिया, हालांकि ग्राउंड में आप लोग थे। अभी हमें उम्मीद है
और यकीन है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका शाह साहब ने बताया। हमें शाह साहब से उम्मीद है कि अगर हम बाई फैमिली भी देखें तो बड़े एनर्जेटिक लोग हैं, और बाई कास्ट देखें तो औलाद रसूल है। इनका फ़र्ज़ है कि उम्मत का ख्याल रखें। और फिर अगर उसकी बात करें हम लीगल पोजीशन की बात करें तो माशाल्लाह आज जो है शाह साहब डिप्टी प्रोविजनल कोऑर्डिनेटर हैं, यानी एसओआई सतह पर सेकंड इन कमान है इस प्रोग्राम के हवाले से। हमारी उम्मीदें जिस तरह आप लोगों की उम्मीदें शाह साहब से हैं, इसी तरह हमारी उम्मीदें भी एज ए जर्नलिस्ट जो है शाह साहब से है कि वो इस प्रोग्राम को जिस तरह बैसाखियों के ज़रिए कभी कोई कंट्रोल कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी 6 महीने के लिए कोई अफसर आता है, कभी 3 महीने के लिए आता है, तो अब मुस्तकिल बुनियादों पे शाह साहब इसको लुक आफ्टर करेंगे। और शाह साहब को ये भी क्रेडिट जाएगा कि इन्होंने ये डीपीसी वाला एक निज़ाम की बुनियाद डाली, वरना इससे पहले जो है ना वो एकेडमिक वाले आ जाते थे, कभी डायरेक्टरेट हेल्थ से कोई बंदे आ जाते थे, कभी डाउन से कोई बंदा आके लुक आफ्टर करता था। अब मकामी सतह पे यानी गिलगित बल्तिस्तान की सतह पे, बल्तिस्तान की सतह पे एक जिम्मेदार तरीन अफसर होगा जो न सिर्फ आपके मसाइल पर को हल करने की कोशिश करेगा, बल्कि आप लोगों की जो कारकर्दगी होगी उसको मॉनिटर भी करता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि आपकी जो सर्विसेज है उसके मुताबिक आपको जज़ा मिलनी चाहिए, वरना अक्सर डिपार्टमेंट में होता है ना जी काम कुछ भी नहीं होता है, उनको सर्टिफिकेट्स और पता नहीं क्या क्या मराद मिलती हैं। तो शाह साहब आपको एक मरतबा फिर मुबारक हो, और सिकरदू टीवी की तरफ से भी हम आपको यकीन दिलाते हैं कि न सिर्फ आज के इस प्रोग्राम की हम सिकरदू टीवी में कवरेज करेंगे, बल्कि आइंदा भी जो आपके इश्यूज़ हैं उसको खूबसूरत तरीके से तामीरी अंदाज में हम शाह साहब तक पहुँचाएंगे, क्योंकि शाह साहब जो पहला स्टेप है जहाँ पे आपके मसाइल इंशाल्लाह यही पे हल होंगे, और फिर आप के जो मसाइल गिलगित से मुतल्लुक हैं वो शाह साहब की निगरानी में ही हल होंगे। तो मेरी भी रिक्वेस्ट होगी कि आप सब जो है शाह साहब को मजबूत करें, इनका साथ दे दें ताकि आपके मसाइल हल हो सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान।